हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 4 जो है क्लास 12 मैथमेटिक्स सारणी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव हैं, फिर सब्जेक्टिव एक एक नंबर के, लेकिन लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि इस साल भी आएंगे और हर साल आते ही आते हैं। तो वीडियो बहुत छोटी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं मैंने। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करिएगा, तब आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सब्जेक्टिव है। कह रहे हैं ये अगर सारणिक इस सारणिक के बराबर है तो एक्स का मान क्या होगा। सारणिक है तो आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होगी, एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, और 18 दूनी 36। यहाँ पे भी हो जाएगा 6 छंग 36 माइनस 18 दूनी 36। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भैया इधर क्या हो रहा है। 36 में 36 घटाएंगे 0, तो माइनस का 36 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 36। तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 का वर्गमूल, मतलब 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। ठीक, तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, +-6 दोनों सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं जो हर साल एग्जाम में आता है। वो है यदि ए एक 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो के ए का जो सारणिक है इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो आप जानते हैं इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। इसमें क्या होता है ना कि देखो, सारणिक है, के है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट, और जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर हमारा क्या है 3 × 3, तो एन की जगह पर 3 है, तो ये पावर में आ जाता है और सारणिक ए अंदर रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है, या फिर सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। तो ये परफेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये हमारे पास एक सारणिक है, ए आई जे का सहखंडज ए आई जे है, तो सारणिक का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। यहाँ A11 है तो यहाँ उसका वो होना चाहिए सहखंडज A11 होना चाहिए, जो कि नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर आ जाओ, यहाँ A11 है, यहाँ A11 है, यहाँ A12 है, यहाँ 21 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। A21 है, A11 आ गया, ये भी नहीं होगा। 3 गलत होगा, चौथा सही होगा। देखो ये A11 A11, A21 A21, A31 A31, तो ये चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, शानदार क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आते हैं। कह रहे एडजेंट ए का मान क्या होगा। इस एडजेंट ए का सारणिक का मान पूछा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सारणिक ए की पावर n-1 होता है। n की जगह पे कितना है, 3 है, तो 3-1, यानी कि सारणिक ए की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो देखो, का जो सही उत्तर होगा वो 1 के बट्टे में डिटरमिनेंट ए होगा। ठीक है, लेकिन इसको अगर मैं डिटेल में करके दिखाऊं, क्योंकि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो आप जानते हैं ए गुणा ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्या ले लूँगा, डिटरमिनेंट ले लूँगा, सारणिक ले लूँगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा सारणिक ए का सारणिक, और ये हो जाएगा ए इनवर्स का सारणिक। और सारणिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सारणिक एक होता, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो। हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ए इनवर्स, यानी कि ये निकालना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ए इनवर्स। तो ये इसे क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक ए, नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बट्टा डिटरमिनेंट ए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, शीर्ष में ये दे रखे हैं, तो के का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है
त्रिभुज का त्रिफल क्या होता है? 1/2। यहाँ लगता है x1 y1 1, फिर आता है x2 y2 1, फिर आता है x3 y3 1। यही तो होता है। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। और त्रिभुज का त्रिफल में क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे हम 9। 1/2 मान रखोगे, ये माइनस का 3 0, 3 फिर 0 फिर 0 के, और यहाँ क्या है? 1 1 1। अब हमें क्या कर देना है? प्रसार कर देना है, हल कर देना है। तो देखो यहाँ तो आ जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा इस तरफ, और यहाँ प्रसार करेंगे -3, R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे ना -3, 0 1 कम 0, के 1 कम के, फिर यहाँ लग जाएगा 0। 0 गुणा कुछ भी हो 0 ही होता है। ठीक है, तो 3 1 कम 3 और 1 गुणा 0 0, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, ये छुपेगा, 3 1 के आ जाएगा और 0 गुणा 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया देखो क्या? 18 प्लस का 3 के। ठीक है, ये 0 हो गया और ये प्लस का 3 के, 3 और 3 कितना हो गया? 6 के, 6 3 18। तो के का मान कितना आ गया? के का मान आ गया 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये हमें एक सारणिक दे रखा है, कह रहे हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है जब लैम्डा का मान क्या हो। देखो ए इनवर्स तभी निकलता है, ए इनवर्स तभी निकलेगा जब सारणिक ए का मान 0 ना हो। इसका सारणिक निकालेंगे और इसका मान 0 ना होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, 2 रखेंगे इधर, और 2 3 6, 5 1 5, फिर माइनस का लैम्डा, 0 गुणा 3 0, 5 1 5। ठीक है, प्लस यहाँ क्या है? माइनस का 3 है। ठीक है, तो ये और ये छुपेगा, 0 गुणा 1 0, 2 1 2। इसका मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया आपका 5 लैम्डा, और यहाँ से आ गया 2 3 6 प्लस का 6। ठीक है, तो 6 और 2 8। ठीक है, 5 लैम्डा प्लस 8 बराबर, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो 5 लैम्डा प्लस का 8 इधर के क्या हो गया? माइनस का 8। तो लैम्डा का मान -8/5 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आते हैं 1 से 2 नंबर वाले प्रश्नों में, एग्जाम में आते हैं। कह रहे हैं सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है? R1 के सापेक्ष हमें क्या कर देना है? प्रसार कर देना है। ठीक है, हम जानते हैं ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस, और ये वाला क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ 1 लिखोगे, पहला रो पहला कॉलम छपेगा, 3 गुणा 0 0, 0 गुणा 1 0, फिर आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा, 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 4 0, फिर आ जाएगा प्लस के 4, ये और ये छुपेगा, 1 1 कम माइनस के 1, 4 3 12, तो ये आ जाएगा 0, ये भी आ गया 0, और 13 13 चौको 52। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -52। ऐसे एक क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ए इनवर्स का अस्तित्व दिखाना है कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, यानी कि जब सारणिक 1 का मान 0 आता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। सारणिक निकालेंगे, 6 -3 माइनस का 2 1, तो इसकी गुणा इसके साथ 6 कम 6 और 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सारणिक ए का मान 0 है इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अगर 0 आता है ना तो अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं है। अरे यार, नहीं है। ठीक है, ये लिख दोगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, एग्जाम में आता है, हमें क्या दिखाना है कि ये हमारे पास ए है
तो ये चीज़ इसके बराबर होती है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, 2a निकालेंगे। 2 है और फिर ए हमारे पास क्या, 1 2 4 2। तो 2 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 1 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब हमें इसका क्या निकालना है, सारणिक निकालना है। तो निकालो सारणिक, 2 4 8 4। इसकी गुणा इसके साथ, 4 दूनी 8 माइनस 4 8 32। ठीक है, 4 दूनी 8 4 8 32, ये कितना आ गया, माइनस के 24। कितना आ गया, माइनस के 24 आ गया। अब हम सारणिक ए निकालेंगे। सारणिक ए क्या है, 1 2 4 2। तो इसकी गुणा इसके साथ, 2 1 2, 4 दूनी 8। कितना आ गया, माइनस के 2 बचा। दो 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 8 32। तो माइनस का 24 बचेगा। सारणिक ए आ जाओ, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8। देखो 4 दूनी 8 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 में से 8 घटाओगे माइनस का 6 आ जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए अब हमें यहाँ 4 से गुणा करना सारणिक में। तो 4 से गुणा कर दोगे माइनस 6 में, 4 छंग 24 आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ लिख दोगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि जो 2a बराबर हो जाएगा 4 सारणिक ए के आंसर। ठीक है, तो कहीं पे भी डाउट हो आप प्रश्नों को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये एग्जाम में पूछा गया था इस साल। कह रहे ये जो सारणिक है इसका मान आपको बताना है, जबकि ये इकाई घनमूल है। चूंकि यह इकाई घनमूल है, अगर ये इकाई घनमूल है तो W की पावर 3 का मान 1 होगा। साथ ही साथ जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी 1 प्लस W स्क्वायर, इसका मान 0 लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रश्न में आ जाओ। प्रश्न में आ जाओ, हम किसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 है, W6 को मैं लिख सकता हूँ W की पावर 3 गुणा 2, और W की पावर 8 को लिख सकता हूँ W की पावर 3 गुणा 2, ये 6 हो गया। अरे यार जगह कम पड़ गई, गुणे में लिख दूंगा W की पावर 2, 8 हो गया। फिर आ जाओ, W की पावर 6 है तो W की पावर 3 गुणा 2 कर दो, ये तो W की पावर 3 है। ये क्या हो जाएगा, W की पावर 3 गुणा 2 W की पावर 1। ये हो जाएगा W की पावर 3 गुणा 2 6 और W की पावर 2। ये भी हो जाएगा W की पावर 3 गुणा 2 और W 7 और ये 1। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके जगह पे 1, W की पावर 3 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 की घात 2। W की पावर 3 1 है तो 1 की घात 2 गुणे में है W स्क्वायर। फिर यहाँ से आ जाएगा 1 की घात 2 1, 1 की घात 2 W, फिर आ जाएगा 1 की घात 2 W स्क्वायर, 1 की घात 2 W और 1। यहाँ देखिए क्या बचा हमारे पास, 1 1 W स्क्वायर, 1 1 W स्क्वायर और यहाँ W और ये 1। अब हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, तो प्रसार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, तो यहाँ से आ जाएगा 1, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ 1 1 कम 1 और इसकी गुणा इसके साथ W गुणा W स्क्वायर। फिर आ जाएगा माइनस के 1, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा 1 गुणा 1
1, डब्ल्यू गुणा डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू की घात 3, फिर आ जाएगा यहाँ से डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, पहला रो पहला और तीसरा कॉलम छपेगा 1 गुणा डब्ल्यू डब्ल्यू, और ये आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर। तो यहाँ 1 माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के 1 प्लस का डब्ल्यू की घात 3, ये हो जाएगा डब्ल्यू की घात 3, और ये हो जाएगा डब्ल्यू की घात 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो प्लस का 1 माइनस के 1 कटा, माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू की घात 3 का मान 1 होता है, और ये भी 1 आ गया, और ये आ गया डब्ल्यू की घात 3 गुणा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो सब सही है ना, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना हो जाए। नेगेटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा सिर्फ डब्ल्यू माइनस का। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1 प्लस का 1, ये आंसर आ जाएगा देखो 1 और 1 2, माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ना 2 नंबर में आ जाते हैं। इस आव्यूह का हमें व्युत्क्रम निकालना है, तो आप जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए, ये सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक चीज़ करके निकालेंगे आराम से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सारणिक ए। क्या निकालते हैं, सारणिक ए। तो क्या होगा 1 2 2 माइनस 1, इसके गुणा इसके साथ 1 1 का माइनस 1, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा माइनस के 5। लिखेंगे चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व हो जाएगा। अब आ जाओ, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22। ठीक है, आप जानते हो अगर जोड़ने पे ना सम आए तो प्लस लगाते हैं, और जोड़ने पे विषम आए तो नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। अब देखो पहला रो पहला कॉलम छुपाओ, पहला रो पहला कॉलम छुपाया, कितना आया -1, तो ये आ गया -1। पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमें एडजॉइंट के पहले कॉलम में रखना है। फिर आ जाओ A21, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, क्या दिखा 2, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, क्या दिखेगा 1। ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा पहले कॉलम में, और ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में। ठीक है, इसलिए अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक है। तो एडजॉइंट क्या है हमारे पास, -1 2 -2 1, और सारणिक ए का मान कितना है -5, यानी कि हर एक पद को -5 से भाग दे देना है। तो ये आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव 1/5, ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा -2/5, और ये आ जाएगा -1/5 आंसर। ठीक है, बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन पिछले कभी कभी 8 नंबर में आया है, कभी कभी 5 नंबर में आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी वीडियो के एंड में जाओगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, हर साल। कह रहे ये ए है, तो हमको पहले ये सिद्ध करना है, और इसकी मदद से फिर क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर चाहिए ना मुझे, तो पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुणा ए, 1 -1 2 3, 1 -1 2 3। फिर यहाँ से आपका आ जाएगा रो,
और यहाँ से आपका लेना होता है कॉलम गुणा करते वक्त, ठीक है, गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक कम एक, माइनस एक दूनी दो माइनस के, फिर एक कम माइनस का एक, एक तिया माइनस के तीन, पहले रो का हो गया, दूसरा लोगे, दो एक कम दो, तीन दूनी छः, दो एक कम माइनस का दो, तीन तिया नौ, तो ये आ गया माइनस के एक, माइनस के चार आठ, और नौ में से दो घटाएंगे सात आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस का चार है प्लस का पाँच आई, ठीक है, ये है। अब यहां पर मान रखेंगे ए स्क्वायर कितना है, देखो माइनस एक, माइनस के चार आठ और सात, फिर हमें ए रखना है, ए कितना है हमारे पास है एक, माइनस एक दो तीन, और फिर हमें पाँच आई रखना है, पाँच आई कितना है 1001, ठीक है। अब देखो माइनस एक माइनस चार आठ सात है, अब चार से गुणा कर दोगे, चार एक कम चार, चार दूनी आठ, चार एक कम माइनस चार, चार तिया 12, पाँच से भी गुणा कर दो हर एक पद में, पाँच एक कम पाँच, पाँच गुणा जीरो जीरो, पाँच गुणा जीरो, पाँच एक कम पाँच। अब हमें संगत पदों को ले लेना है, माइनस का एक, माइनस के चार प्लस के पाँच, आठ माइनस के आठ प्लस के जीरो, यहाँ पे आ जाओ, माइनस के चार माइनस माइनस प्लस के चार प्लस का जीरो, सात माइनस के 12 प्लस के 5, तो ये क्या हो गया, जीरो जीरो आ गया, तो यह आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, जीरो के बराबर आंसर। आपको जीरो दिखाना था, दिखा दिया अपना जीरो। अब आते हैं अगले, चूंकि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, हमको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस के चार है प्लस के पाँच आई बराबर जीरो दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, ए इनवर्स से गुणा कर दूंगा, जैसे गुणा करूंगा देखो क्या होगा, ए स्क्वायर गुणा ए इनवर्स माइनस चार ए गुणा ए इनवर्स पाँच आई गुणा ए इनवर्स, ठीक है। तो यहां से एक घात कम हो जाएगी, ए बचेगा, यहां से ए गुणा ए इनवर्स क्या होता आई, ए गुणा ए इनवर्स किसके बराबर होता आई के बराबर, तो ये आई के बराबर और गुणे में कितना चार है, और किसी भी संख्या को मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आई से गुणा करने पे वही मैट्रिक्स रहता है, और जीरो गुणा कुछ भी हो जीरो। अब देखो पाँच ए इनवर्स, तो ये माइनस का चार इधर के क्या हो जाएगा प्लस का चार, और प्लस का ए इधर के क्या होगा माइनस का ए। अब यहाँ मान रख लो पहले, आई क्या है हमारे पास 1001, और ए हमारे पास प्रश्न में दे रखा है एक माइनस एक दो तीन, चार से गुणा करो, चार एक कम चार जीरो, ठीक है। तो चार में से एक घटाएंगे तीन बचेगा, नेगेटिव नेगेटिव जीरो में एक जोड़ेंगे एक, जीरो में से दो घटाओगे माइनस का दो, और चार में से तीन घटाओगे एक, ये है पाँच ए इनवर्स, हमें निकालना है ए इनवर्स, तो ये पाँच गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा। अब हर एक पद हमको पाँच से भाग दे देना है, तो ये हो जाएगा तीन बट्टे पाँच, एक बट्टे पाँच माइनस के दो बट्टे पाँच, एक बट्टे पाँच, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 8 नंबर में 5 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं, ये जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, बार बार एग्जाम में आता है। खास बात है कि पिछले साल नहीं आया था, तो इस साल एग्जाम में पक्का पक्का आ सकता है, ठीक है। हमें क्या करना है, ए गुणा एडजेंट ए दिखाना है बराबर सारणिक ए गुणा आई के बराबर दिखाना है, और उसकी मदद से हमें ए इनवर्स भी निकालना है। तो सोल्यूशन पे आ जाओ,
सबसे पहले हम निकालते हैं सारणिक ए। क्या निकालते हैं? सारणिक ए निकालते हैं। क्या दे रखा है हमें? 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है ना? अब प्रसार करोगे तो आपको बताएं ये प्लस का लेते हैं, ये माइनस का लेते हैं, ये प्लस का लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, प्रसार कर दो तो क्या हो जाएगा देखो, 1। अब पहला रो पहला कॉलम छपेगा 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, माइनस का 3। पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा 1 चक्कू 4 और 3 एकम 3। फिर आ जाएगा यहाँ पर 3। पहला रो तीसरा कॉलम छपेगा 3 एकम 3 और 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 16 में से 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 3 में 4 घटाएंगे माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है ये चीज़, ये एडजॉइंट निकालने में। ठीक है, हमें एडजॉइंट पे भी चाहिए होगा। तो देखो, तो यहाँ से हमको मिला है, हल करो, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो ये कितना आ गया? 7 में 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा। सारणिक ए का मान कितना आ गया? 1 आ गया, जो कि 0 नहीं है, यानी कि इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, ए इनवर्स का क्या है? अस्तित्व है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ हो गई। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ए निकालना है। तो मैं यही निकाल लेता हूँ आंखों के सामने। तो यहाँ लिख देता हूँ एडजॉइंट ए के लिए। ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है A11, A12, A13। क्या निकाल रहे हैं हम? सेकंड निकाल रहे हैं। फिर आपको चाहिए होगा A21, A22 और A23। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होगा A31, A32, A33। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जोड़ोगे तो सम आए तो प्लस लगाते हैं और जोड़ने विषम आए तो नेगेटिव लगा लिया। और मैंने आपको बोला था ये जो भी हमने सारणिक निकाला है ये सिर्फ इसके लिए हेल्प करता है फटाफट। ये A11 के लिए 7 है, A12 के लिए 1 है, तो 7 ये आ जाएगा -1 और ये है माइनस का 1, तो ये -1। जब आप एडजॉइंट निकालोगे तो ये पहले कॉलम में हम लिखेंगे। अब A21 पे आ जाओ। 21 यानी कि दूसरा रो छुपाना है और पहला कॉलम छुपाना है। छुपा दिया आपके आंखों के सामने। देखो यहाँ आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 तिया 9, माइनस की 3। फिर 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। 1 चौको 4 और 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 1। दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे। 1 तिया 3 और 3 एकम 3, ये 0 आ जाएगा। ये हम एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में रखेंगे। फिर आ जाओ 3 1 तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे। 3 तिया 9 और 3 चौके 12, कितना आ गया? माइनस के 3 आ गया। 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। 1 तिया 3 और 3 एकम 3, 0। ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे। 1 चक्कू 4 और 3 एकम 3, ये आ जाएगा 1। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी, इसलिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट निकालने का सबसे आसान विधि मैं ही बताता हूँ पूरे यूट्यूब पे। बाकी लोग घुमा फिरा के हैंड फैन पावर लगा के बताते हैं, लेकिन ये इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन बेस्ट है, पूरा नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या है? ये रखेंगे 7 -1, यहाँ पे आ जाएगा 7 -1 -1। फिर ये आ जाएगा -3 1 0 और ये आ जाएगा -3 0 1। ये हमें एडजॉइंट ए मिल गया। ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत है यहाँ पर। अब
पहला काम हम यहाँ कर लेते हैं, हमें ए इनवर्स निकालना है। प्रश्न में बोला ना ए इनवर्स, ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए, तो वो हम लगे हाथ तुरंत निकाल लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए और सारणिक ए का मान कितना है 1, तो 7 -3 -3 -1 1 0। हर एक पद को जब 1 से भाग देंगे तो वही पद आ जाएगा फिर से, 7 -3 -3 -1 1 0। ठीक है, ये हमें हमारा ए इनवर्स मिल चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, ए गुणा एडजॉइंट है, इस पद पे आ जाते हैं। ठीक है, इस पद पे हम आ जाते हैं, एक ही पेज में कर रहा हूँ पेज बचाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे, चूंकि ए गुणा एडजॉइंट ए, तो ए हमारे पास क्या है वो हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हम एडजॉइंट ए रखेंगे और फिर उनके गुणा करेंगे। ठीक है, तो ए हमारे पास है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 और एडजॉइंट ए हमें मिला है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब गुणा करने का टेक्निक तो आपको पता ही है, इधर से रो लेते हैं और इधर से हम कॉलम लेते हैं। तो देखो, 1 7 7 3 एकम -3 और 3 एकम 3, ये हो गया। 1 तिया माइनस का 3 3 एकम 3 3 गुणा 0 0। 1 तिया -3 3 गुणा 0 0 3 एकम 3, पहला रो का हो गया। दूसरे पे आ जाओ, 1 7 7 4 एकम 4 और 3 एकम -3। 1 तिया -3 4 एकम 4 3 गुणा 0 0। 1 तिया -3 4 गुणा 0 0 3 एकम 3। 1 7 7, ठीक है, 3 एकम -3 4 एकम -4। 1 तिया -3 3 एकम 3 और 4 गुणा 0 0। 1 तिया -3 3 गुणा 0 0 4 एकम 4। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, समीकरण नंबर ए। ठीक है, हमने बाएं पक्ष हल किया, अब दाएं पक्ष पे आ जाओ। अब हम निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ निकाल लेते हैं सारणिक ए गुणा आई, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सारणिक ए का मान कितना आया था 1 और आई का मान, मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है, आई भी 3 ऑर्डर का ही लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। किसी भी मैट्रिक्स को जब 1 से गुणा कर दें वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण ए व बी से क्या हो जाएगा, ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर होगा सारणिक ए इंटू आई के। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, कर दिया हमने सिद्ध। और इसकी मदद से हमें ए इनवर्स निकालना था, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, आराम से हो गया। 8 नंबर में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बड़े नंबर में। उसके बाद और एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है, आएगा ही आएगा, फिक्स है, गारंटेड है। ठीक है, यहाँ लिखा आएगा कि आव्यूह विधि से 3 समीकरण आपको दिया जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, और आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से निम्न निकाय को हल कीजिए। ठीक है, आव्यूह विधि से हल करेंगे, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। ठीक है, आव्यूह विधि से। तो देखो हमें यहाँ पर क्या दिया है, चूंकि करके लिखेंगे, एक ए लिखेंगे हम यहाँ पर, उसके बाद हम लिखेंगे x, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 22। ठीक है, ए क्या है, गुणज x का गुणज क्या है 2,
वाई का गुणज है माइनस का 3 और ये है 5z होगा, यहाँ पे ना z होगा, ठीक है, z छूट गया था, तो ये z का गुणज 5। फिर यहाँ पर है 3 2 माइनस का 4, फिर आ जाएगा 1, वाई का गुणज 1 और यहाँ पे z होगा, z का गुणज कितना है माइनस के 2। तो ये चीज़ है, ये हमने a बना लिया। x क्या होगा, x होता है आपका ये x y z, 22 क्या है 11 माइनस के 5 और ये माइनस के 3, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें इसको हल करना है, तो आप जानते हैं चूंकि जो ax बराबर होता है वो b के बराबर होता है, इस a को और इस x को गुणा करोगे और b के बराबर रखोगे, तुलना करोगे तो फिर से 3 समीकरण आपको मिल जाएंगे। x का मान निकालना है, a इधर का इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाता है b। x बराबर क्या होता है, a इन्वर्स b, ठीक। और आप जानते ही हैं कि भैया a इन्वर्स क्या होता है, a इन्वर्स होता है एडजॉइंट a बट्टे सारणिक a, यही होता है। तो ये a है हमारे पास, तो पहले हमको a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मैं निकालूंगा सारणिक a, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे जो दे रखा है वो रखेंगे, 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस के 4 1 1 माइनस के 2, ये चीज़ है। अब हमें क्या करना है, प्रसार कर देना है, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, ये पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, इसके गुणा इसके साथ, 2 दूनी माइनस के 4, ठीक है, 2 दूनी माइनस के 4, यहाँ पर इसके गुणा इसके साथ, 4 1 कम 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 3 दूनी माइनस का 6, 4 1 कम 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर यहाँ पर है 5, तो इसको पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2 गुणा 0 माइनस का 2 और 3 से 2 घटाएंगे 1, ठीक है। तो ये आ गया 0, 3 दूनी 6, 5 1 कम 5, तो सारणिक a का मान आ गया माइनस का 1, 0 के बराबर तो नहीं आया है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि सारणिक a का मान 0 नहीं है, इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, फिलहाल ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। अगले स्टेप में हम आ जाते हैं एडजॉइंट निकालने। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए, ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे A11 A12 A13, फिर यहाँ लिख देंगे हम A21 A22 A23 और फिर यहाँ लिख देंगे हम A31 A32 A33। ठीक है, अभी आपको मैंने बता ही रखा है कि जोड़ने पे अगर सम संख्या आ गया तो प्लस लगाते हैं और विषम आने पे नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ से आपको फट से मिल जाता है। पहला जो सारणिक निकालते हैं ये आपका क्या होता है, A11 यहाँ पे रख, A12 में रखना होता है और ये A13 में रखना होता है। ठीक है, उठा के फट से रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ पर माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 और यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस का 1। तो ये कहाँ पे आएगा, पहले वाले एडजॉइंट जब लिखोगे इसके पहले वाले कॉलम में आएगा। अब बाकी चीज़ें निकालनी है। A21 21 दूसरा रो को छुपाओ, पहले कॉलम को छुपाओ, 3 दूनी 6 5 कम 5, तो ये क्या आ गया माइनस का 1। फिर आ जाओ दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसको और इसको छुपाएंगे,
2 दूनी माइनस के 4 और 5 एकम 5, तो ये आ गया माइनस के 9। ठीक है, अब 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 एकम माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये माइनस के 5 आ गया। तो ये हम जब एडजॉइंट लिखेंगे एडजॉइंट के दूसरे वाले कॉलम में आएगा। फिर आ जाओ 3 1, 3 1 कैसे निकालोगे, तीसरा रो छुपाएंगे, पहला कॉलम छुपाएंगे। 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, 5 दूनी 10, तो ये हमें मिला 2। फिर आ जाओ तीसरा रो दूसरा कॉलम, 2 चौको माइनस के 8 और 5 तिया 15, कितना आ जाएगा, माइनस के 23, माइनस माइनस प्लस के 23। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया प्लस के 23, ठीक हो गया। अब आ जाओ 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, माइनस 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 प्लस के 23। फिर आ जाओ 3 इंटू 3, तो ये तीसरा कॉलम छुपाएंगे। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, कोई दिक्कत यहाँ तक, 2 दूनी 4 3 तिया 9, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे तीसरे में, ये आ जाएगा हमारे तीसरे वाले में। ये हो गया। अब हम मैं आपको एडजॉइंट निकाल के दिखाता हूँ, इसलिए एडजॉइंट ई क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा पहले वाले कॉलम में 0 2 1, ये आ जाएगा दूसरे वाले में -1 माइनस के 9 माइनस के 5, और ये आ जाएगा 2 23 13। ठीक है, अब आ जाओगे ए इनवर्स में, इसलिए ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए, तो यहाँ एडजॉइंट ए रखेंगे और बट्टे में हम सारणिक ए रखेंगे। सारणिक ए का मान माइनस का 1 था, यह 0 -1 2 2 माइनस के 9 23 1 -1 13, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, हर एक पद को -1 से भाग दे दोगे, हर एक पद को, तो 0 माइनस का 2 माइनस का 1 1 9 5 माइनस का 2 माइनस के 23 माइनस के 13। ठीक है, तो ये हमें ए इनवर्स मिल गया। अभी आंसर नहीं आया, लेकिन ए इनवर्स ऐसे निकलता है, आगे भी किया है अभी भी किया है। अब इसकी मदद से प्रश्न हल होगा, चूंकि हमारे पास x बराबर क्या है, ए इनवर्स बी है। ठीक, ए इनवर्स अभी जस्ट हमने निकाला है, और 22 हमारे पास प्रश्न में क्या दे रखा था, 11 -5 -3, 11 -5 माइनस के 3। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ ए इनवर्स रखना है, ए इनवर्स कितना है, 0 1 माइनस का 2 माइनस का 2 9 माइनस का 23, और इधर है -1 5 माइनस का 13। हमें गुणा करना है, इधर से हमें क्या लेना है, रो लेना है, और इधर से हमें क्या लेना होता है, कॉलम। गुणा करो ढंग से। सो यहाँ से देखो, गुणा करना आपको अच्छे से आना चाहिए। 0 गुणा 11 0, 1 पंजे माइनस के 5 और 2 तिया 6। ठीक है, फिर 11 दूनी 22 और 9 पंजे 45, 23 तिया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कितना 69, ये आ गया। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, 11 एक कम 11 5 बचे 25 और 13 तिया 39, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इधर जब हम हल करेंगे, x का मान क्या होता है, XYZ मैट्रिक्स है, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तुलना कर दोगे, x का मान 1 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा, और z का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आंसर XYZ कितना मिल जाएगा, 3। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 नंबर में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं 8 नंबर में। ठीक है, ए इनवर्स दे रखा है, बी आपको दे रखा है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए बी इनवर्स, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न में ऐसा आ जाता है, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा कि ए बी का इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। प्रश्न में आपको ए इनवर्स दे रखा है, आपको क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है, और फिर क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। ठीक है, फिर क्या कर देनी है, गुणा कर देंगे, जो भी आएगा इसको इससे गुणा कर देंगे, तो हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कर लोगे, इतना हिंट दे दिया है, आराम से हो जाएगा। बी इनवर्स निकालने का सूत्र क्या होगा, बी इनवर्स निकालने का सूत्र होगा एडजॉइंट बी बट्टे सारणिक बी। जैसे ए के लिए निकालते हैं वैसे बी के लिए निकाल देंगे, इस मैट्रिक्स के लिए निकाल दोगे, जो भी आएगा उसको इस ए इनवर्स के साथ क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। गुणा करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसको ज़रूर कर लेना। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, ये वाला ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाएगा 8 नंबर में, कि आपको एक आव्यूह दे रखा डायरेक्ट और ए इनवर्स निकालना है 8 नंबर में। तो सूत्र क्या होता है इनवर्स का, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। अभी 2-3 क्वेश्चन में सॉल्व किया हमने, तो ऐसे भी डायरेक्ट आ सकता है कि ए इनवर्स निकालो 8 नंबर में, आ जाता है, पिछले साल भी आया था, 8 नंबर में आता है। ठीक है, तो ये सूत्र लगाएंगे, आंसर निकाल देंगे, आराम से हो जाएगा। अब सारणिक के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये प्रश्नावली पुरानी एनसीईआरटी 4.2 का प्रश्न है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो प्रश्न है इसको बस प्रसार करने से आंसर आ जाता है। जैसे ये प्रश्न भी 2024 में पूछा गया है, इसके बाद वाला प्रश्न भी 2024 में पूछा गया है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको क्या लेना है, बायां पक्ष लेना है। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, बायां पक्ष ले लीजिए। तो ये है 1 प्लस ए एक एक एक, 1 प्लस बी एक एक एक, 1 प्लस सी। ये सारणिक है, कोई गुणधर्म नहीं लगाना है, बस ऐसा प्रश्न आने पे ही ना एग्जाम में क्या करना है, बस प्रसार कर देना, आंसर आ जाएगा। थोड़ा प्रसार करना, थोड़ा हल करना 2-3 लाइन, और उसके बाद प्रूफ करने के लिए बोले ही रखा होगा, बस वो छोड़ देना, आंसर मिल जाएगा पूरा। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, इसके सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ, 1 प्लस बी की गुणा 1 प्लस सी के साथ, माइनस 1 कम 1। ठीक, फिर में यह आ जाएगा, इसके गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आ जाती है, और 1 की गुणा 1 के साथ 1, फिर प्लस 1 आ जाएगा, ये छुपेगा और ये छुपेगा, 1 कम 1 माइनस 1 प्लस बी 1 कम 1 प्लस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार वैसे पूछा भी गया है। तो यहाँ पर है 1 प्लस ए, अंदर हम गुणा कर लेते हैं, 1 कम 1 1 गुणा सी सी, फिर बी से गुणा करेंगे, बी 1 कम बी, फिर आ जाएगा बी सी, और प्लस का 1 माइनस के कटा, यहाँ से बचा सिर्फ सी, 1 कटा, यहाँ से बचा सिर्फ माइनस का बी। तो यहाँ प्लस का 1 माइनस के कट गया, 1 से गुणा करेंगे सी प्लस बी बी सी, ए से गुणा करेंगे ए सी ए बी, और ये हो जाएगा ए बी सी। इधर क्या, माइनस सी माइनस के बी, देखो प्लस का सी माइनस का सी कटा, प्लस का बी माइनस का बी कटा। और उत्तर आपको हिंट दे रहा है कि ए बी सी उभयनिष्ठ निकालना है, निकाल दो ए बी सी उभयनिष्ठ। यहाँ ए बी सी नहीं है तो इसके बट्टे में आ जाएगा ए बी सी, ए सी इसके बट्टे में आ जाएगा ए बी सी, ए बी इसके बट्टे में आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी 1 कम ए बी सी, पूरा बाहर आ गया। ठीक, ए बी सी, तो बी सी से बी सी कटा, यहाँ बचा 1 बट्टा ए सी से ए सी कटा, यहाँ बचा 1 बट्टा बी, और ए बी से ए बी कटा, यहाँ बचा 1 बट्टा सी प्लस 1। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से बन गया। ऐसे ही देखो, ये वाला जो प्रश्न है, इनमें भी क्या करना है, जस्ट प्रसार कर देना है, 3 चैलेंज सॉल्व करना है, ये आपको आंसर मिल जाएगा।
तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये x है, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा तो गुणा हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर की गुणा हो जाएगी x प्लस वाई के साथ, माइनस इसकी गुणा इसके साथ, z स्क्वायर की गुणा हो जाएगी z प्लस एक्स के साथ, फिर माइनस का y, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, एक्स स्क्वायर की गुणा हो जाएगी x प्लस वाई के साथ, माइनस z स्क्वायर की गुणा हो जाएगी y प्लस z के साथ, फिर यहाँ प्लस का z है, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, एक्स स्क्वायर की गुणा होगी z प्लस एक्स के साथ, माइनस वाई स्क्वायर की गुणा हो जाएगी y प्लस z के साथ। और आपको उत्तर हिंट दे रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, हिंट दे रही है। अब थोड़ा गुणा कर लो अंदर से, ठीक है, x y गुणा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में x y की पावर 3, z गुणा z की घात 3 और गुणे में है x, माइनस x x एक्स स्क्वायर z स्क्वायर, सेम गुणा यहाँ पे भी होगा, x की घात 3 गुणे में है y गुणा y, माइनस इंटू प्लस, माइनस y गुणा y स्क्वायर और गुणे में इधर है एक्स स्क्वायर, y गुणा y z स्क्वायर, y गुणा y स्क्वायर, प्लस गुणा माइनस, ओके इधर भी तो माइनस था ना, ये नेगेटिव नेगेटिव इसको प्लस बना देगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस बना दिया, तो z क्यूब गुणे में क्या है y है। अब फिर देखो यहाँ पर प्लस z गुणा z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा z एक्स क्यूब, माइनस y गुणा y की घात 3 और ये गुणे में है z, ठीक है, फिर नेगेटिव z गुणा z स्क्वायर और ये y स्क्वायर गुणे में, ठीक है। अब आप देखिए उभयनिष्ठ कहाँ से क्या बन पा रहा है, ठीक है, हल करना है और आपको आपका उत्तर मालूम है। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जो मैं अपने टाइम में भी करता था। मैं करता था सॉल्व, 3-4 लाइन सॉल्व कर दिया, जितना मेरे से हो पा रहा है, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता था, हो रहा है तो अच्छी बात है, फटाफट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैं 2-3 लाइन और सॉल्व करूँगा इधर उधर करके, और जो फिर उत्तर लाना है वो लास्ट में लिख दूंगा। आंसर पूरे ही मिलते हैं, आंसर पूरे ही मिलते हैं, नंबर पूरे ही। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। क्योंकि ए इनवर्स वगैरह निकालने वाले प्रश्न है ना, तो डिजिटल बोर्ड में अगर मैं करवाता तो उतना अच्छे से आप कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना, मिटाने घटाने में बहुत टाइम लग जाता। तो इस वजह से बहुत ही कम क्वेश्चन मैंने रखे हैं, और ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में आते हैं। फालतू क्वेश्चन लेके मैंने आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया है। बाकी सारे चैप्टर की मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, एनसीईआरटी मैंने पूरी करा रखी है, पीवाईक्यू सीरीज़ में करा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन बैंक सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से तैयारी करके जाना, एग्जाम में प्रश्न यहीं से ही आएगा।